फिर सवाल उठा वो जो प्रतिनिधि मंडल है वो किन देशों में जा रहा है। यानी आप प्रतिनिधि मंडल के जरिए सबसे पहले आप देखिए कि दुनिया में क्या रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, क्या रूस ने पुतिन ने पूरी दुनिया में अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे कि हम अब यूक्रेन पे हमला करने जा रहे हैं। या फिर इजराइल ने पूरे आपके यहाँ प्रतिनिधि मंडल आया कि हम हमास पे गाजा पे हमला करने जा रहे हैं। इजराइल ने तो हमला किए ना, कितने हजार गाजा में मार दिए। लेकिन क्या इजराइल ने कहीं कोई प्रतिनिधि मंडल भेजा? सीरिया वॉर में क्या सीरिया ने कहीं कोई प्रतिनिधि मंडल भेजा? आप सोचकर देखो, कहीं किसी ने भेजा? कोई देश या फिर भारत में जो है आपको कारगिल वार हुआ तो वाजपेयी जी ने कोई प्रतिनिधि मंडल भेजा? कोई देश वॉर में अपनी जीत, अपनी हार की जिम्मेदारी खुद लेता है और वो किसी और का को स्पष्टीकरण नहीं देने जाता कि हम जी ये करने जा रहे हैं। पहले बता दिया पाकिस्तान को हम ये करने जा रहे हैं और अब दुनिया को बता रहे हैं हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है, जबकि 3 दिन में सीज फायर कर दिया भारत का सबसे छोटा युद्ध। कोई देश, इजराइल का प्रतिनिधि मंडल आया, यूक्रेन का आया, रसिया का आया, किसी का आया, वो तो युद्ध कर रहे हैं। तो ये सिर्फ ध्यान भटाने की एक और टैक्टिक्स थी कि ये जो इतने सवाल हो रहे हैं उस पे प्रतिनिधि मंडल की बात करते हैं। तो इसमें जनता में भी मैसेज जाएगा और इससे कांग्रेस को तोड़ने में हमें मदद मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल इनका लक्ष्य चुनाव होता है। कांग्रेस तोड़ना, कांग्रेस ये अलग पार्टी, ये चुनाव जीतना लक्ष्य राष्ट्र नहीं है, साफ दिख रहा है। अब जब प्रतिनिधि मंडल किन देशों में जा रहा है, जब यह चिट्ठी सामने आई तो और बवाल मच गया कि कांगो, अब आप सोचो जिस देश की अपनी कोई पोजीशन नहीं है संयुक्त राष्ट्र, ऐसे देशों में हमारे प्रतिनिधि मंडल जा रहा है। मतलब आप मजाक की एक सीमा होती है नहीं होती है। चाइना जिसने खुलकर कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ हूं, वहां कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा गया। आप सोचकर देखिए। और जिस चाइना के साथ इतनी बार प्रधानमंत्री जी के दौड़े हुए हैं, रिश्ते हुए हैं, उस चाइना में एक भी प्रतिनिधि मंडल नहीं। यानी आपको तो पाकिस्तान के पक्ष के चाइना को अपने पक्ष में मिलाना है, उसको बताना है कि तुम कैसे हमारे भी पड़ोसी हो, तुम किस तरह से पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हो, जबकि पाकिस्तान ने ये किया है। लेकिन उस चाइना नहीं जा रहे हैं। जा कहां रहे हैं? पूरे लिस्ट दिखाओ कौन कौन प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, लिस्ट दिखाओ। आपको बता दे रहा हूं कि कहां, मतलब सीएम गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी 3 बार चाइना विजिट किए थे, मुख्यमंत्री। उसके बाद चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ 18 मीटिंग इनकी हुई। उस चाइना ने कहा मैं पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हूं, लेकिन इनका प्रतिनिधि मंडल कांगो जा रहा है, चाइना जा नहीं रहा। चाइना को जो सबसे बड़ा राष्ट्र है हमारे, मतलब पड़ोस में हमारे भारत के बराबर का राष्ट्र, उसको समझाने जा नहीं रहे। तो ये कहां कहां जा रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे सार्क नेशन जो होते हैं, सार्क नेशन जिनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क नेशन के प्रतिनिधि बुलाए थे। बड़ा बड़ा बात हुआ कि मोदी जी की विदेश नीति बड़ा खतरनाक है, पर वो सिर्फ फोटो आप रह गई। सार्क नेशन में अगर आप देखेंगे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार जो है, इसमें एक भी सार्क देश में विजिट नहीं करने जा रही प्रतिनिधि मंडल। क्या गंभीरता है प्रतिनिधि मंडल की, समझिए। हमारे पड़ोस हमको साथ चाहिए, अभी उस पड़ोस में कोई नहीं जा रहा, न चीन में जा रहा, ना कोई सार्क देशों में जा रहा है। आप देखिए उसके बाद ये डेलीगेशन जा कहां रही है, तो ये जा रही है, आपको जरा लिस्ट दिखाओ, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया। चलिए आपको मुस्लिम कंट्री बहुत प्यारा है, मुस्लिम कंट्री को बताना है, यहां हम मान लेते हैं, ठीक है। यूके जा रहा, बहुत अच्छी बात है। फ्रांस जा रहा, अच्छी बात है। जर्मनी, ईयू, इटली, डेनमार्क पश्चिमी देशों में जा रहे हैं। आज तक किसी देश ने नहीं, इजराइल किसी ने नहीं, जो ताकतवर देश है, लेकिन ये जा रहे हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, सिंगापुर, यूएई, लाइबेरिया, कांगो, सियरा लियोनी, ऐसे ऐसे देश भेज रहे हैं जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ में वोट की कोई वैल्यू ही नहीं। ये पूरा खेल देखिए आप। और वो कहां जाएंगे, वो प्रतिनिधिमंडल किससे मिलेंगे। अब आप देखिए यूएसए जा रहे हैं, ठीक है,
पनामा, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया, ये पनामा, गुयाना जो है, ये सब तो यूएसए के अम्ब्रेला में है। यहाँ भेजे जा रहे हैं। स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लटाविया, यहाँ भेज रहे हैं। रसिया भेज रहे हैं, ठीक है। तो पूरा इजिप्ट, कतर, कतर इनका प्रिय देश है, जिस कतर, इथोपिया, साउथ अफ्रीका, वहां भेज रहे हैं। अपने प्रिय मित्र तुर्की को नहीं भेज रहे हैं, जहां ऑपरेशन मित्र चलाया था दोस्त। तो देश जो इन्होंने चुना है वो भी गंभीरता के सवालों के घेरे में आ गया कि आप सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के प्रति भी गंभीर नहीं है। यह भी एक आई वॉश टेक्निक है, क्योंकि आपने सार्क देशों को तो पहली बैठक बुलाया शपथ ग्रहण समारोह में, जो हमारे मित्र देश हैं थे, अब तो आपने सबसे खराब कर दिया। नेपाल आपके साथ खड़ा हुआ, आप वहां नहीं भेज रहे हो। भूटान नहीं भेज रहे हो, जो चीन के पाले में चला गया। चीन नहीं भेज रहे हो। श्रीलंका जो हमारे नीचे खड़ा है, साथ खड़ा रहता था, वहां नहीं भेज रहे हो। म्यांमार नहीं भेज रहे हो। आप देखो पूरे भारत के चौहद्दी में वहां नहीं भेज रहे हैं। ये इथोपिया और कहां-कहां भेज रहे हैं। तो इससे फिर सवाल पैदा हुआ कि आप इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? आप इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? सिर्फ आई वॉश टेक्निक, क्योंकि कांगो में रोड पे गृह युद्ध चल रहा है और कांगो आपके साथ खड़ा भी हो गया तो क्या हो गया? उसका तो कोई वोट की ताकत नहीं है उसकी यूनाइटेड नेशन में। उसके बाद भारत को सबसे सपोर्ट मिला तालिबान से। देखिए आतंकवादी तालिबान से, वो भी फोटो दिखाओ। विदेश मंत्री धन्यवाद दे रहे हैं। ठीक है, उस मोर्चे पे पाकिस्तान को। लेकिन आज आपके साथ आपने 72 देशों का दौरा किया है प्राइम मिनिस्टर ने 11 साल में। वो कोई देश खड़ा नहीं हो रहा है, तालिबान खड़ा हो रहा है आपके पक्ष में। एक तालिबान खड़ा हुआ आपके पक्ष में, इजराइल एक खड़ा हुआ, नेपाल खड़ा हुआ, अब सुना हो एक इथोपिया और खड़ा हो गया है। और भारत का कल ट्रंप परसों पाकिस्तान की वाहवाही कर रहा था, भारत की बेइज्जती कर रहा था। ये तो विदेश नीति आपने बनाया। तो यहीं से पता चल गया इस विदेश नीति का भी मतलब आई वॉश है जनता का। कांगो में जाके कहीं कोई मर न जाए सांसद, वहां गृह युद्ध चल रहे हैं, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो स्थिति जो है, तो लगा कि ये भी एक आई वॉश टेक्निक है। इसमें भी सिर्फ जनता को उलझाया जा रहा है और इसका मकसद कुछ और है।